हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स। हर साल फिल्म लवर्स की नजर ऑस्कर्स पर टिकी होती है। हर कोई ये जानना चाहता है कि इस साल कौन कौन सी फिल्में नॉमिनेट होंगी और किस फिल्म को ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलेगा। आपको बता दें, ऑस्कर्स एकेडमी अवार्ड को ऑस्कर अवार्ड्स भी कहा जाता है। ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि अवार्ड देता कौन है और कैसे फिल्मों को नॉमिनेट किया जाता है। चलिए आज हम इसी के बारे में जानेंगे। साल 1927 में बनी अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, आर्ट्स एंड साइंसेस ऑस्कर अवार्ड्स देती है। इसके जरिए डायरेक्टर्स, एक्टर्स, राइटर्स समेत फिल्मों और सॉन्ग्स के लिए बनी कैटेगरीज में फिल्म जगत के प्रोफेशनल्स को उनके बेहतरीन काम और योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। क्या आप ऑस्कर से जुड़े दिलचस्प इतिहास को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे जरूर देखें। आपको बता दें कि साल 1929 में लॉस एंजलिस के रूजवेल्ट होटल में सबसे पहले इस अवार्ड को दिया गया था। विजेताओं को एक सोने की परत वाली मूर्ति मिली थी जिसे ऑस्कर कहा जाता है। उस समय के मोशन पिक्चर्स इंडस्ट्री के मुख्य 36 प्रतिष्ठित लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। साल 1927 की शुरुआत में एमजीएम स्टूडियो के हेड लुइस बी मेयर, उनके 3 गेस्ट एक्टर्स कॉनरेड नागेल, डायरेक्टर फ्रेड निब्लो और प्रोड्यूसर फीड बिटसोन ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक संगठन तैयार करने की योजना बनाई। उन्होंने फिल्म जगत के मेन क्रिएटिव टास्क से जुड़े लोगों के सामने इस प्रस्ताव को रखने का प्लान तैयार किया। आपको बता दें, ये प्रस्ताव रखने का किस्सा बहुत ही दिलचस्प है। तारीख थी 11 जनवरी 1927। इस दिन क्या हुआ था और कैसे ऑस्कर्स के लिए नींव रखी गई, आइए जानते हैं। तारीख थी 11 जनवरी 1927। लॉस एंजलिस के एम्बेसडर होटल में एक डिनर पार्टी रखी गई। इसमें 36 लोग आए। यही संगठन बनाने की बात छेड़ी गई। उस डिनर पार्टी में उस दौर की कई मशहूर हस्तियां जैसे जॉर्ज कोहेन, मैरी पिकफोर्ड, सेसिल समेत कई जाने माने लोग शामिल थे। उन सभी ने इस शानदार प्रस्ताव का समर्थन किया और मिड मार्च में फेयरबैंक्स संगठन के अधिकारी चुने गए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऑस्कर अवार्ड्स होते कहाँ हैं, तो आपको बता दें कि साल 2002 से हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में ऑस्कर अवार्ड्स के फंक्शन को आयोजित किया जा रहा है। अब बात यहाँ ये आती है कि इसका नाम ऑस्कर्स ही क्यों पड़ा। इसके पीछे 3 मत हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं। पहला, अभिनेत्री बेटे डेविस के मुताबिक इस प्रतिमा का पिछला भाग उनके पति हार्मोन ऑस्कर नेल्सन की तरह दिखता है। वहीं कॉम्युनिस्ट स्कोल्स्की के मुताबिक उन्होंने पुरस्कार को अपना उपनाम दिया। नाम का श्रेय एकेडमी के लाइब्रेरियन मार्गरेट हेरिक को भी दिया गया है, जिन्होंने घोषणा की थी कि स्टैचू उनके अंकल ऑस्कर की तरह दिखता है। अगर आप फिल्म मेकर या डायरेक्टर बनना चाहते हैं या कोई कलाकार बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको आने वाले समय में ऑस्कर मिले, तो उसके लिए आपको कुछ जरूरी चीजें जानना बहुत जरूरी है। पहला सवाल ये कि इन फिल्मों को नॉमिनेट कौन करता है और दूसरा सवाल ये कि इन फिल्मों के नॉमिनेशन के लिए रूल्स क्या हैं। चलिए जानते हैं। अब सवाल आता है कि फिल्मों को कौन नॉमिनेट करता है। आपको बता दें, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, आर्ट्स एंड साइंसेस के सदस्य ही ऑस्कर के लिए उम्मीदवारों को नॉमिनेट और वोट कर सकते हैं। एकेडमी को अलग अलग ब्रांचेस में बांटा गया है और हर अवार्ड कैटेगरी में नामांकित हस्तियों को उससे जुड़ी ब्रांच के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। ज्यादातर श्रेणियों में विजेताओं को चुनने के लिए एकेडमी के सारे मेंबर्स बेस्ट पिक्चर के लिए उम्मीदवारों को नॉमिनेट और वोट करते हैं। ऑस्कर की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक कोई भी मोशन फिल्म जो अमेरिका के 6 मेट्रोपॉलिटन सिटीज यानी लॉस एंजलिस, शिकागो, न्यूयॉर्क, इलिनॉइस, मियामी, फ्लोरिडा, एटलांटा, जॉर्जिया में कम से कम एक जगह कमर्शियल सिनेमा में दिखाई गई हो, वो ऑस्कर की रेस में शामिल हो सकती है। इसके अलावा इसके कई और रूल्स हैं, जैसे फिल्म 40 मिनट से बड़ी होनी चाहिए, फिल्म उस साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच दिखाई गई हो, फिल्म एक ही थिएटर में कम से कम 7 दिन तक लगातार चली हो। इस नियम का अपवाद यानी एक्सेप्शन क्या है, ये भी जान लीजिए। जो भी विदेशी भाषा की फिल्में शामिल होती हैं, उन्हें उनके मूल देश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि इसे अमेरिका में दिखाया गया हो। डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्मों की अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है। वहीं म्यूजिक अवार्ड के लिए म्यूजिक आर्टिस्ट को सबमिशन फॉर्म भरने की आवश्यकता होती है। अब आपको ये बता दें कि भारत ऑस्कर के लिए फिल्मों को कैसे भेजता है। आपको बता दें कि ऑस्कर अवार्ड में विदेशी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म की एक कैटेगरी होती है। इस कैटेगरी में ऑस्कर एकेडमी दुनिया भर में बनने वाली फिल्मों को इनवाइट करती है।
ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की फिल्में भी भेजी जाती हैं। फिल्मों का चुनाव फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की कमेटी करती है। नॉमिनेशन से जुड़े नियमों में सबसे खास है अंग्रेजी भाषा के अलावा बनी फिल्मों में अंग्रेजी सबटाइटल्स का होना। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ऑस्कर अवार्ड्स के लिए एक रिमाइंडर लिस्ट भी होती है। ऑस्कर की रिमाइंडर लिस्ट अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज फाइनल राउंड से ठीक पहले जारी करती है। इस रिमाइंडर लिस्ट में शामिल फिल्मों को अकेडमी के मेंबर्स देख चुके होते हैं। इस लिस्ट के जारी होने के बाद ऑस्कर अवार्ड्स के जूरी मेंबर्स इन फिल्मों को देखते हैं और वोटिंग के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में फिल्मों को नॉमिनेट करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रिमाइंडर लिस्ट में शामिल होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फिल्मों को फाइनल नॉमिनेशन में जगह मिलेगी। ऑस्कर जूरी मेंबर्स की वोटिंग के आधार पर हर कैटेगरी में टॉप फिल्मों या कलाकारों का सिलेक्शन होता है, जिसके बाद ही ऑस्कर सेरेमनी के दौरान विनर फिल्म्स और कलाकारों को ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। आपने नॉमिनेशन लिस्ट के बारे में जाना और आपको रिमाइंडर लिस्ट के बारे में भी बताया गया। अब हम आपको ये बताएंगे कि फिल्मों की वोटिंग कैसे होती है। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज की प्रोफेशनल मेंबर्स की एक टीम है। इस टीम में डायरेक्टर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियंस, राइटर्स, डिजाइनर्स, सिनेमेटोग्राफर समेत कई प्रोफेशनल्स होते हैं। ये लोग नॉमिनेटेड फिल्मों को परखते हैं। फिल्म की स्क्रीनिंग की जाती है। अब बात आती है ऑस्कर की शानदार ट्रॉफी की। आपको बता दें कि जिस भी विजेता के हाथ में ऑस्कर की ट्रॉफी होती है वो गौरव से भर जाता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि ट्रॉफी का वजन कितना है, इसकी लंबाई कितनी है और इसके डिजाइन की खासियत क्या है और इसे डिजाइन करने वाले का नाम क्या है। आपको बता दें तांबे की धातु से बनी इस मूर्ति पर सोने की परत चढ़ी होती है। ऑस्कर ट्रॉफी 13.5 इंच यानी 34.3 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका वजन 8.5 पाउंड यानी 3.8 किलोग्राम है। ट्रॉफी के डिजाइन की बात करें तो ये फिल्म की रील पर एक खड़ा नाइट है जिसने तलवार पकड़ी हुई है। इस रील की 5 तीलियां अकेडमी की 5 मूल शाखाओं यानी अभिनेताओं, निर्देशकों, निर्माताओं, टेक्नीशियंस और राइटर्स को दर्शाती हैं। वहीं तलवार फिल्म इंडस्ट्री के कल्याण और उन्नति के लिए सुरक्षा का प्रतीक है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मेट्रो गोल्डविन मेयर MGM के कला निर्देशक सेड्रिक गिब्सन को इस डिजाइन के लिए श्रेय दिया जाता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ऑस्कर से जुड़ी कौन सी जानकारी अब तक नहीं पता थी और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।